दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संघ स्टडी अड्डा 357 पर हम लेकर आए सुपर 25 करंट अफेयर्स 15 जुलाई 2024 परीक्षा उपयोगी प्रश्न। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रूस। हाल ही में फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10%। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन पहले ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स की मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा? हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए JNU। अगला प्रश्न है, हाल ही में IPS डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तेलंगाना राज्य का। अगला प्रश्न है, हाल ही में साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आलिया नीलम बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मई 2024 में भारत की औद्योगिक उत्पादन दर बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5.9%। अगला प्रश्न है, जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? जस्टिस गुरमीत सिंह सांधावालिया किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राज्य के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? हाल ही में किस राज्य में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी झारखंड राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चीन का। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एग्रीश्योर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस की कुल आबादी कितनी हो गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 19,918। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी जेम्स एडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंग्लैंड के। अगला प्रश्न है, PM नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर कितने सालों बाद ऑस्ट्रिया की यात्रा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 41 सालों बाद। यह प्रश्न VVI है, कृपया इसे याद रखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्पेन में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ इंडियन न्यूज़पेपर्स सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित हंस वॉन हेस्टिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी के चोकलिंगम।
अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है। हाल ही में टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट को। अगला प्रश्न है, हाल ही में नौकरियां प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने IT सक्षम युवा योजना मंजूरी दी है? युवा योजना की मंजूरी दी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेपाल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 23 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश समुद्री संरक्षण पर उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर करेगा? हाल ही में कौन सा देश समुद्री संरक्षण पर उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हाल ही में स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल राज्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेपाल के। धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ।